इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको आरएसआई को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, आरएसआई का एक ऐसा सेटअप बताने वाला हूं जिसको आप इस्तेमाल करके ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, इंडेक्स, किसी भी एसेट, किसी भी कॉइन, किसी भी पेयर के अंदर आप ट्रेड करते हो, ये वीडियो सबके लिए काम करेगा। ये स्ट्रैटेजी सबके लिए काम करेगा। किसी भी ऐप के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो, ये सबके लिए काम करेगा। मैं सब कुछ आपको करके दिखाने वाला हूँ। आरएसआई की मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, सब कुछ ए टू जेड। अब ये जो आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है ना, ये ट्रेडिंग व्यू ऐप है। इसके ऊपर आप कोई सा भी चार्ट लगा सकते हो, जैसा कि सबको पता होगा। बीटीसी, यूएसडीटी लगा सकते हो, क्रिप्टो का कोई कॉइन लगा सकते हो, फोरेक्स का कोई पेयर लगा सकते हो, स्टॉक भी यहाँ पर जो है ना लगाकर, मतलब ट्रेडिंग व्यू ऐप का मतलब होता है किसी भी एसेट को, किसी भी कॉइन पेयर को यहाँ पर जो है ना वो एनालाइज किया जाता है। अगर ट्रेडिंग व्यू ऐप के बारे में नहीं पता, ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल एहसान अली के ऊपर जो है ना एक मैंने मुकम्मल 35 मिनट का फुल वीडियो बनाया है कि ट्रेडिंग व्यू ऐप को इस्तेमाल कैसे करते हैं। जाके वहाँ पर देख लेना, बहुत आपको रहनुमाई मिलेगी। और देखो, ट्रेडिंग में कैरियर बनाना चाहते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ट्रेडिंग व्यू ऐप आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे टूल होते हैं जो आपको बाइनेंस के अंदर नहीं मिलेंगे, एक्सनेस के अंदर नहीं मिलेंगे, कोइन बेस, कूकॉइन या फॉरेक्स के कोई ब्रोकर हैं, ओक्टाफैक्स है, उसमें नहीं मिलेंगे। ये ट्रेडिंग व्यू ऐप में फ्री में मिलेंगे आपको। तो ट्रेडिंग व्यू बहुत ज़रूरी है, आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो है ना बीटीसी यूएसडी का पेयर लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी आप लगा सकते हो। चले मैं इसके ऊपर ही आपको जो है ना वो स्ट्रेटजी बता देता हूँ, ठीक है। गोल्ड, ऑयल, कोइन, किसी भी उसके ऊपर आप लगा सकते हो। यहाँ सर्च करके जो है ना बीटीसी यूएसडी की जगह आप अपनी मर्जी का कोइन लगा लो या गोल्ड लगा लो, कुछ भी। यहाँ पर मैं आपके सामने एक बार टाइप भी कर देता हूँ, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता। यहाँ पर जो है ना गोल्ड भी आप लगा सकते हो, स्टॉक, इंडेक्स, कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हो। चलिए, अब स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आरएसआई इंडिकेटर लगाना है। यहाँ मैं देख रहे हो इंडिकेटर के ऊपर आपके सामने करता हूँ क्लिक, ठीक है। इंडिकेटर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ सिंपल मैं आरएसआई टाइप करूंगा, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है आरएसआई का। एक बार इसके ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक, और ये जो है ना आपके सामने आरएसआई का इंडिकेटर जो है ना लग चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी हम करेंगे सेटिंग। सेटिंग कैसे करनी है, यहाँ पर आपने करना है क्लिक, ठीक है, इस जगह के ऊपर जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। और जो है ना इसकी हम करेंगे सबसे पहले सेटिंग। अब सेटिंग में सबसे पहले जो चीज़ें मैं अनचेक कर रहा हूँ उसको आपने कर देना है। ये देख रहे हो आरएसआई बेस्ड एमए, 1 सेकंड, इसको आपने कर देना है अनचेक, ठीक है। इसके अलावा जो आरएसआई अपर बैंड है ना, इसके ऊपर मैं करता हूँ आपके सामने क्लिक यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसकी सबसे पहले आपने सेटिंग क्या करनी है, थिकनेस इसकी फुल पे कर लेनी है, लाइन स्टाइल इसका लाइन कर लेना है, कलर इसका आपको यहाँ पर कर देना है रेड, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे आ जाएंगे आरएसआई मिडल बैंड, इसको आपने बिल्कुल अनचेक कर देना है, ठीक है। सेटिंग भी आपने इसी तरह करनी है। आरएसआई लोअर बैंड पे आ जाए, अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर क्या करना है, थिकनेस बढ़ा लेनी है, लाइन स्टाइल के ऊपर लाइन सा ये कर लेना है, कलर इसका कर लेना है आपको ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो है ना वो सेटिंग क्या करनी है आपने, इसको मैं आपको बताता हूँ। इसको करते हैं बैक, और यहाँ पर जो है ना वेरी सिंपल आपको डाल देना है 25, ठीक है, 25 डाल देना है, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है 65, ठीक है। ये सेटिंग आपने इसकी रखनी है। और नीचे जो है ना आपको बस और कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसको ओके कर देना है। और हाँ, एक सेटिंग आपने और करनी है आरएसआई की। यहाँ पर मैं अगेन क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अगेन मैं आपको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया सेटिंग के ऊपर। ये जो आरएसआई बैकग्राउंड फील है ना, इसके ऊपर आपने कर देना है अनचेक, इसको अनचेक कर दिया। और ये जो पहली है ना, ये आरएसआई वाली, ठीक है, इसको भी आपने इसके ऊपर करना है आपको क्लिक। इसकी थिकनेस फुल पे कर लेनी है, मतलब इसकी 3 पे कर लेनी है, 3 लाइंस पे, और ये इसी तरह रहने देना है आपको, ओके कर देना है। अच्छा, अब जो आरएसआई का ये जो इंडिकेटर आपको नजर आ रहा है ना, जरा क्लियर नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि ये नीचे वाला जो है ना सपोर्ट की तरह काम करता है ग्रीन, और ऊपर वाला जो है की तरह काम करता है, ठीक है। ये सेटिंग आपने कर ली। अब इसके अंदर जो है ना एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, ये जो टाइम फ्रेम ऊपर आप देख रहे हो ना, 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट या 1 घंटा, 4 आवर, काफ़ी टाइम फ्रेम होते हैं। आपने यहाँ पर जो है ना इसको 30 मिनट के ऊपर कर लेना है, 30 मिनट के ऊपर, ठीक है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप इसके ऊपर जो है ना अमल करोगे तो आपको जो है ना वो रिजल्ट मिलने वाले हैं। देखिए, बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए लगाया है, इसकी एक्यूरेसी मेरे भाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर जो है ना कहीं आपको जो है ना वो लॉस होने के चांस होंगे। मतलब कुछ ट्रेड सही भी चली जाएंगी, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी काम कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है ना आपको जो है ना वो ज़्यादा फास्ट ब्रेकआउट या जो है ना ज़्यादा कहीं ना कहीं एसएल हिट होने के जो है ना वो चांस रहते हैं। जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा होती है।
अब इसके ऊपर आपने काम कैसे करना है, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, ठीक है, यहीं से मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो दो लाइनें हैं ना आरएसआई की, ठीक है, ये जो ग्रीन रेड, इसके ऊपर जब मार्केट आएगी तो आपने सेल करना है, इसके ऊपर जब मार्केट आएगी तो बाय करना है। लेकिन 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 एक चीज़ याद रखिएगा, इसी तरह नहीं, बिना देखे नहीं आपने करना है। सबसे पहले जो है ना मैं आपको बता दूं, ये चीज़ जो है ना वो रेंज मार्केट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट जब होगी उसके लिए और जो है ना कंडीशन है, मोस्टली जो है ना मार्केट रेंज में भी रहती है, तो ये रेंज मार्केट के लिए ना परफेक्ट फार्मूला है, परफेक्ट जो है ना वो स्ट्रेटजी है। ट्रेंड के लिए जो है ना वो और है, मेरे यूट्यूब चैनल आप विजिट कर सकते हो, उसके लिए और चीज़ है, लेकिन ये मैं आपको रेंज मार्केट के लिए बता रहा हूँ। खासतौर पे काफ़ी जो है ना वो कोइंस होते हैं जो रेंज में चल रहे होते हैं, तो रेंज में जो है ना ये चीज़ अच्छे से जो है ना काम करती है। अब आपने करना क्या है, जैसे ही मार्केट जो है ना ऊपर वाली लाइन को टच करे, ठीक है, ऊपर वाली लाइन को टच करे, कुछ यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पहले टच फिर अगला यहाँ पर टच, ऊपर आपने जो है ना वो यहाँ पर देखना है कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस भी है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखो ना क्या है, मैं चार्ट को थोड़ा इस साइड पे करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर नजर आएँ। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, जो सपोर्ट टूटता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ध्यान से देखो, 1 सेकेंड, देख रहे हो ना, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ ऊपर मार्केट जो है ना आरएसआई की यहाँ पर जो है ना वो रेड लाइन के ऊपर जैसे मार्केट ने टच किया, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, ऊपर से भी नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना ऊपर क्या है, ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है। 1 सेकेंड में सबको जो है ना इसको करता हूँ कट, ताकि आपको चीज़ें क्लियर नजर आए। ये देख रहे हो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है ना, एक जगह एक बार जहाँ से मार्केट करे दूसरी बार फिर गिरती है, वो रेजिस्टेंस का काम करती है। अगेन देख रहे हो रेड लाइन के पास आया, मार्केट यहाँ से गिरावट करा, ऊपर से भी यहाँ पर चार्ट में भी गिरावट है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, आपने ये नहीं करना कि यार यहाँ से टच करा, थोड़ा क्रॉस कर गया इस लाइन को, जब क्रॉस कर जाता है ना तो फिर ज़्यादा जो है ना वो आपको अच्छा टारगेट मिलता है, फिर बड़ा जो है ना वो टारगेट मिलता है, फिर जो है ना वो 99% चांस होते हैं कि मार्केट गिरेगा इस लाइन को जब क्रॉस कर जाए 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। आपने ये नहीं सोचना कि बिल्कुल ये टच करे तो अभी सेल करेंगे, थोड़ा सा आपने चार्ट के ऊपर नज़र रखनी है। यहाँ पर जो है ना वो असल चीज़ यही है, आपको ये नहीं लोग बताते, आपको बताएंगे कि यार जैसे ही यहाँ पर रेड लाइन पे आए सेल कर दो, लेकिन थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आपको नज़र रखना है, ठीक है ना। अब जैसे देख रहे हो ना, मैं आपको यहाँ पर 1 सेकेंड में आपको प्रॉपर जो है ना वो जोन मार करके बताता हूँ। ये देख रहे हो ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा चलें जी, एक और रेजिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो है ना वो इस जगह से गिरावट दी है ना, यहाँ से मार्केट नीचे की आरएसआई यहाँ से नीचे गिर रहा है, मार्केट भी यहाँ से नीचे गिर रही है, यहाँ से जो है ना चार्ट नीचे गिर रहा है ना कैंडल्स, तो यहाँ से जो है ना वो आरएसआई भी यहाँ पर जो है ना वो रेड लाइन के पास था, तो ऊपर भी आपने देखना है ना प्रॉपर, यहाँ पर जो सपोर्ट टूटती है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, ये चीज़ आपने चार्ट पे देखनी है। आपने बिल्कुल ये नहीं देखना कि यार अच्छा यार मार्केट जो है ना आरएसआई यहाँ पर आ चुका है, जो हमने सेटिंग की है रेड लाइन के पास रेजिस्टेंस के पास सेल कर दो, नहीं भाई, थोड़ा सा चार्ट के ऊपर भी आपको नज़र रखनी है, फिर जो है ना आपको चीज़ें ये फ़ायदा देगी, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है, मार्केट यहाँ से गिरावट की है और यहाँ पर देख रहे हो रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना मेरे भाई आपने देखनी है, और ये भी देखो ये रेजिस्टेंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट टच नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि बराबर में है तो वही रेजिस्टेंस होगी भाई, इतना बड़ा जो है ना यहाँ पर ये इम्बैलेंस है। जो एफवीजी होते हैं ना, अब मैं एसएमसी में तो नहीं जा रहा, जो एफवीजी होते हैं ना ये भी रेजिस्टेंस का काम ही करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखो ये कितनी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये सप्लाई जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ना वो और चीज़ होती है, याद रखिएगा, हम सप्लाई जो है ना वो सप्लाई को, जो सप्लाई लेवल होता है उसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को हम जो है ना कभी भी सप्लाई नहीं बोल सकते, ठीक है। जहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी के साथ गिरती है, बड़ी कैंडल के साथ गिरती है, तो हम उसको बोलते हैं कि यार ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। जहाँ से बहुत तेज़ी के साथ मार्केट उठती है हम उसको बोलते हैं डिमांड जोन है। तो याद रखिएगा जो हमारे सप्लाई जोन होते हैं ना वो भी रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हो मार्केट क्या है, सप्लाई जोन के पास आई है मार्केट, देखो ना कितनी तेज़ी के साथ यहाँ से गिरावट आई है मार्केट में, कितनी बड़ी एक ही कैंडल में इतनी गिरावट आ गई, तो ये सप्लाई जोन था ना, तो मार्केट यहाँ से जो है ना वो सप्लाई जोन के पास आई, और यहाँ से आरएसआई भी जो है ना कहाँ पर आ गया है, रेड लाइन के पास आ चुका है, ठीक है। ये इससे थोड़ा क्रॉस कर चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया जब ज़्यादा क्रॉस करेगा ना तो फिर ज़्यादा चांस होते हैं बड़ी मार्केट में जो है ना वो गिरावट आएगी और जो है ना अच्छा टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पर देख लो पीछे भी क्या हुआ है, ध्यान से देखो, जब इसने क्रॉस किया है इसको,
जब इसने क्रॉस किया है, इसको ज़्यादा ऊपर चला गया तो एक देखो एक अच्छा बड़ा मूव आया है। यहाँ पर भी जब बड़ा इसने क्रॉस किया है, आरएसआई की नीचे वाली लाइन देखो ना, ये जो आरएसआई की जो है ना बीच, ये जो पर्पल सी कलर की लाइन है, इसने रेड लाइन को क्रॉस किया है तो मार्केट ने अच्छा गिरावट दिया है। आपने इस तरह जो है ना चीज़ों को काम करना है। आगे भी आप चले जाएं, देखो बीच में बिल्कुल ये प्राइस एक्शन बिल्कुल लो है, यहाँ पर देख रहे हो ना 7-7 कैंडलें बन रही हैं, तो कोशिश करें यहाँ पर जो है ना आप ना करें ट्रेड तो ज़्यादा बेस्ट है। थोड़ा सा मैंने आपको बोला है चार्ट भी आपने देख लेना है। अब ये बिल्कुल ही जो है ना यहाँ पर लो वाली है, मैं तो ये मेरे ख्याल में कोई हफ्ता इतवार वाला जो है ना दिन होगा, वहाँ पर जो है ना मार्केट्स बंद होती हैं, तो इस वजह से जो है ना बिटकॉइन तो चलता रहता है, लेकिन जो है ना फिर जब और मार्केट्स बंद होना तो बिटकॉइन में भी वॉल्यूम जो है ना वो कम होता है, जो है ना वो सैचुरडे संडे को। ये चीज़ याद रखिए, जब मार्केट में अच्छी अच्छी कैंडलें बन रही हो, वॉल्यूम वाली कैंडलें बन रही हो, तो फिर जो है ना आपने इस चीज़ को जो है ना वो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट में गिरावट आया है। ठीक है, गिरावट आया है, यहाँ पर भी देख रहे हो मार्केट क्या है, आरएसआई की जो है ना वो रेड लाइन के पास आ चुके हैं, इससे थोड़ा सा इसने जो है ना वो क्रॉस किया है। अच्छा, एक और चीज़, कभी कभार अगर मार्केट ये जो है ना वो रोंग चली भी जाए, मान के चलो आपने जो है ना यहाँ से जो है ना वो आरएसआई की लाइन देखी, यहाँ से जो है ना आपने सेल किया, यहाँ से आपने सेल कर दिया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस तो थी, मार्केट ने छोटा सा टारगेट तो दिया है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो भी जाए तो इसका ये हर किस मतलब नहीं कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती यार। 10 में से अगर ये 7 बार भी काम कर जाए ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आपने रिस्क को मैनेज किया हुआ है। अगर आप हर ट्रेड में 1:3 ले रहे हैं, मतलब जो है ना 1 रुपया आप लॉस कर रहे हैं और 3 रुपये जो है ना वो आप प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 10 ट्रेड अगर आप लेते हैं इसी जो है ना स्ट्रैटेजी के ऊपर, 3 अगर लॉस में चली भी जाती हैं, 7 अगर प्रॉफिट में जाएंगी, तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे मेरे भाई। इस चीज़ को समझो, ठीक है ना। और भी काफ़ी जो है ना यहाँ पर आपको मिल जाएगी एग्जाम्पल, ये जो है ना वो स्ट्रैटेजी अच्छी तरह काम करती है, लेकिन आपने जो है ना थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करनी है, तवज्जो करनी है, फिर जो है ना ये चीज़ काम करती है। क्योंकि आप हर जो है ना वो, कुछ लोग जो है ना फिर इसको देखते ही 1 मिनट टाइम फ्रेम में चल जाते हैं कि यार जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, तो उसमें भाई बहुत से फास्ट ब्रेकआउट होंगे, बहुत सी जो है ना आपको वो ट्रैप करेगा। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ट्रेड जब लोगे तो आपको रिजल्ट भी थोड़े से लेट मिलेंगे। लेट मतलब आपने ट्रेड लिए, जाहिर सी बात है, बड़ा टाइम फ्रेम है तो जो है ना वो कैंडल्स बनने में टाइम लगता है, तो प्रॉफिट लॉस जो है ना आपका देर से होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, देख रहे हो ना। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मतलब ऊपर गया है, अच्छे से ऊपर नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर भी रेंज सा कर रहा है, यहाँ पर भी रेंज सा कर रहा है। इसके ऊपर देखो अगेन मार्केट सपोर्ट के ऊपर आया है, तो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है। यही चीज़ कह रहा हूँ ना, कभी कभार अगर मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा आपको अच्छा मूव ना भी दे इस जो है ना वो इंडिकेटर स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर, तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार चलो यार मेरा तो काम नहीं किया। जैसे यहाँ पर अब मान के चलो आरएसआई यहाँ पर आया था, देखो जो चीज़ सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ, आरएसआई आया यहाँ पर, ठीक है, जो है ना 25 की लाइन के ऊपर, तो आपने क्या सोचा कि यार यहाँ पर आ चुका है तो चलो मैं ग्रीन लाइन से बाय कर लेता हूँ। आपने बाय किया, मार्केट यहीं से जो है ना वो रेंज में चला गया, ठीक है। अब ये 1-2 दिन जो है ना यहाँ पर घूमता रहा, हालांकि मार्केट फिर भी ऊपर गया है, ऐसा नहीं है ऊपर नहीं गया, मैं आपको यहाँ पर मेजर करके दिखाता हूँ, लेकिन जिस तरह ऊपर जाना चाहिए था ना, अच्छा जो है ना वो नहीं गया। यहाँ पर मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ, फिर भी यहाँ पर 2.16% मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया है, लेकिन अच्छे से मूव नहीं दिया। तो कभी कभार अगर इस तरह भी हो जाए तो आपने जो है ना वो मतलब ऐसा नहीं समझना कि यार बेकार है, तो भाई ज़्यादा जो है ना इसने काम किया। यहाँ पर देख रहे हो आरएसआई की सपोर्ट के पास आया है, यहाँ पर आरएसआई यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से चार्ट भी देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है और ऊपर गया भी है, थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन फिर इसने रीटेस्ट किया है। तो आपने भाई स्टॉप लॉस टारगेट लगा के फिर जो है ना वेट भी करना है, और फिर आखिर ऊपर ही गया है, ठीक है। यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ से थोड़ा सा आपने एक और चीज़ भी यहाँ पर ख्याल करना है। यहाँ से मान के चलो आपने ट्रेड ले लिया, चार्ट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने लग गया, ठीक है, तो फिर ये रीटेस्ट करने आ गया। अब आपने थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि यार यहाँ पर जो है ना मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आपको रेंज दिखाएगी, यहाँ पर बिल्कुल जो है ना सपोर्ट दिखा रही है सीधी हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पर जो है ना मार्केट ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो देख लो कहीं ना कहीं मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ पर आरएसआई में अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो देख लो आखिर में ऊपर ही चला गया। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है, ये एक ट्रिक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे तब चीज़ें जो है ना आपको समझ में आएंगी, और जो चीज़ मैंने रूल्स रेगुलेशन बताए हैं उसको याद रखना है। अगर वीडियो स्किप करके देखी है तो वीडियो को दोबारा अच्छी तरह जो है ना आपने देख लेना है। ये थी मेरी आज की वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो कर लो, और अगर प्रॉपर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो बेसिक टू एडवांस तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0314 061 81 67।